हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। बहुत बढ़िया। तो आज के लेक्चर में पढ़ेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के बारे में। जानेंगे अगर हमारे पास दो फंक्शन हो u इंटू वी की फॉर्म में तो उसको कैसे इंटीग्रेट किया जाता है। ये सारी चीजें हम आज डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि u इंटू वी वाला क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने के काफी ज्यादा चांसेस रहते हैं। क्योंकि इसमें आपको एक तो आइलेट का रूल ध्यान रखना पड़ता है। ध्यान से सुनिए, आइलेट का रूल, आइलेट्स का रूल नहीं, आइलेट का रूल। आइलेट के रूल में हम काफी सारी चीजें डिस्कस करेंगे। आई क्या होता है, एल क्या होता है, अलजेब्रिक क्या होता है, इस तरह की सारी चीजें हम आज डिस्कस करेंगे। तो आज का वीडियो बहुत बढ़िया होने वाला है आप सभी के लिए। वीडियो में लास्ट तक बने रहना है, पूरा वीडियो आपने देखना है, कहीं भी स्किप मत कीजिए। कहीं पे इंपॉर्टेंट चीज आपको बताई जाएगी, उसको आपने नोटिस कर लेना है। कॉपी और पेन निकाल लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि आइलेट का रूल है, तो पहले लिख लेते हैं आइलेट, ILATE। सारा कुछ इसी के ऊपर ही चलेगा, ठीक है। आई स्टैंड फॉर इनवर्स फंक्शन। आई का मतलब क्या होता है, इनवर्स फंक्शन। इनवर्स फंक्शन हमारे पास कौन कौन से होते हैं, जैसे कि साइन इनवर्स एक्स, कोस इनवर्स एक्स, इस तरह के इन फंक्शंस को क्या बोला जाता है, इनवर्स फंक्शन। एल स्टैंड फॉर लोगरिथमिक, लोगरिथमिक फंक्शन। लोगरिथमिक फंक्शन कौन से होते हैं, जिनमें लोग हो, जैसे कि लॉग एक्स स्क्वायर, log 2x, ये सारे हमारे क्या हैं, लोगरिथमिक फंक्शन है। ए स्टैंड फॉर अलजेब्रिक, ए के लिए हम यूज करेंगे अलजेब्रिक। अलजेब्रिक में हमारे सारे आ जाएंगे जो भी हमारी लीनियर इक्वेशंस हैं, जो हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है, इस तरह की जो भी टर्म्स हमारे पास आएंगी वो सारी की सारी हमारी अलजेब्रिक में आ जाएंगी। सारी की सारी एक्स, एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, सब ठीक है। टी स्टैंड फॉर ट्राइग्नोमेट्रिक। ट्रिग्नोमेट्री में हमारे पास आ जाएंगे साइन थीटा, साइन एक्स, कोस एक्स, टेन एक्स, ये सारे हमारे किस में आ जाएंगे, ट्रिग्नोमेट्री में। और ई स्टैंड फॉर एक्सपोनेंशियल। ई हमारा क्या होता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन में हमारे पास आ जाएंगे ई की पावर एक्स, ई की पावर 2x, ई की पावर 5x, ये सारी चीजें हमारी एक्सपोनेंशियल में आ जाएंगी, ठीक है। तो इन्हीं सभी को, इन्हीं रूल्स को हम ध्यान रखते हुए आज कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे आइलेट्स के रूल पे, आइलेट के रूल पे, जिसमें हम u इंटू वी का यूज करेंगे, ठीक है। u इंटू वी रूल आपने डायरेक्ट नहीं लगाना है, ठीक है। इसका यूज करना है कहाँ पे, आई है, कहाँ पे अलजेब्रिक है, कहाँ पे एक्सपोनेंशियल है, इन सभी का यूज करके ही आप जो है फाइनल आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है ना। चलिए कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं आज का, इंटीग्रेशन ऑफ x sin x dx, ठीक है। देखिए सबसे पहला स्टेप क्या है, आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि इनमें दोनों में से फर्स्ट फंक्शन कौन सा है और सेकंड कौन सा है, ठीक है। उसका हमें पता कैसे लगेगा, आइलेट के रूल से पता लगेगा। कैसे करेंगे, देखिए ये हमारा अलजेब्रिक है, ये मेरा ट्रिग्नोमेट्रिक है, ठीक है। फर्स्ट वाला हमारा अलजेब्रिक है, ये मेरा ट्रिग्नोमेट्रिक है। तो मैं क्या करूंगा, देखो यहाँ पे चेक करूंगा, मेरा ए यहाँ पे है, टी बाद में आ रहा है, इसका मतलब ए वाला जो मेरा फर्स्ट फंक्शन बनेगा और टी वाला मेरा सेकंड फंक्शन बनेगा। यानी कि मैं क्या लिखूंगा, अलजेब्रिक वाला मेरा फर्स्ट फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक वाला मेरा क्या है, सेकंड फंक्शन है, ठीक है। इन दोनों में हम फॉर्मूला लगाएंगे। सबसे पहले फॉर्मूले को जानेंगे, फॉर्मूला क्या होता है, उसको कैसे यूज किया जाता है, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। चलिए पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। फॉर्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इंटीग्रेशन ऑफ u डॉट वी dx। इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, देखो डेरिवेटिव वाला सिंपल रूल नहीं है। यहाँ पे u जो है वो फर्स्ट फंक्शन है, v मेरा है सेकंड फंक्शन, ठीक है। u मेरा फर्स्ट फंक्शन माना जाएगा और v जो है मेरा सेकंड फंक्शन माना जाएगा। तो पहले क्या लिखेंगे, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस। अब यहाँ पे काफी सारे स्टूडेंट्स जो है वो रट्टा मार लेते हैं, ठीक है। रट्टा नहीं मारना किसी बच्चे ने। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव, सेकंड का इंटीग्रेशन और फिर इस सारे का इंटीग्रेशन। अब आप सोच रहे होंगे सर ये तो बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया, ठीक है ना। आप सोच रहे होंगे बिल्कुल, क्योंकि ये ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है जब यहाँ पे आ जाते हैं। देखो बहुत आसान है, एक बार दोबारा से इसको रिवाइज करते हैं। देखो u डॉट वी लिखा हुआ है तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज,
सेकेंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव करना है, फिर सेकेंड का इंटीग्रेशन, इस सारे को जो सोल्व करके आएगा उसको दोबारा इंटीग्रेशन, या फिर आप ऐसे याद रखो इस चीज को, फर्स्ट का इंटीग्रेशन सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस सेकंड का इंटीग्रेशन, तो है ही हमारे पास फर्स्ट का डेरिवेटिव और सारे का इंटीग्रेशन। ठीक है, इस तरीके से भी आप इसको याद रख सकते हैं। देखो क्वेश्चन करेंगे थोड़ा आसान लगेगा, फॉर्मूला तो आपको थोड़ा सा फिर याद रखना पड़ेगा। कैसे करेंगे देखो, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन, एक एक स्टेप में करेंगे, माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव यानी कि डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड साइन एक्स डी एक्स, और इस सारे का भी इंटीग्रेशन। बोलो सही है। देखो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकेंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव, सेकेंड का इंटीग्रेशन और इस सारे का इंटीग्रेशन। क्योंकि यहाँ पे डबल इंटीग्रेशन लग रहा है तो एक इंटीग्रेशन इसके लिए है और एक इंटीग्रेशन जो इसको सोल्व करके आएगा उसके लिए है। ठीक है, चलिए सोल्व करते हैं इसको। हमारे पास आ जाएगा एक्स, साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस के कोस एक्स, माइनस इंटीग्रेशन साइन लगाएंगे, डेरिवेटिव ऑफ एक्स, एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1, बिल्कुल सही है। साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस के कोस एक्स, ठीक है, और साथ में आ जाएगा मेरे पास एक्स। बहुत बढ़िया, बिल्कुल बिल्कुल आसान है। देखो मुश्किल तो नहीं है ना, बहुत आसान है। तो कैसे करेंगे देखिए आगे, माइनस के एक्स कोस एक्स माइनस माइनस प्लस इंटीग्रेशन ऑफ कोस एक्स, साथ में आ जाएगा dx। चलिए अब इंटीग्रेशन करते हैं दोबारा से, कितना आएगा माइनस के एक्स कोस एक्स, कोस का इंटीग्रेशन क्या होता है साइन एक्स, साथ में आ जाएगा इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट। इंटीग्रेशन कांस्टेंट आपने जरूर लिखना है, इसको नहीं छोड़ के आना है। जब आपका पूरा आंसर सोल्व हो जाए लास्ट में सी लगा दियो, ठीक है ना, मुश्किल भी नहीं है, लास्ट में सी लगा देते हैं। चलो तो इंटीग्रेशन कांस्टेंट हमारे पास लास्ट में सी जरूर लगाना है, सभी ने ये ध्यान रखना है। तो आई थिंक बहुत आसान था, यू डॉट वी के साथ आप कर सकते हैं आसानी से। फंक्शन ये आगे लिखा हो पीछे लिखा हो ऐसे काम नहीं चलेगा, आपने कैलकुलेट करना पड़ेगा। ए पहले आता है, टी पहले आता है, एल पहले आता है, ये सारी चीजें ध्यान रखनी है, तब जाके आपका आंसर जो है वो सही आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, चलो एक क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं इसी टाइप का ही, फिर उसके बाद हम बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन करेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहेंगे, बहुत बहुत ज्यादा। चलो कैसे करते हैं देखो, अब हम करते हैं इंटीग्रेशन ऑफ एक्स log x dx। ठीक है, अब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे x log x साथ में dx। अब देखो यहाँ पे दो चीजें आपके पास हैं, एक तो अलजेब्रिक फंक्शन है, एक लॉगरिथमिक फंक्शन है। ये मेरा अलजेब्रिक है, ये मेरा लॉगरिथमिक है। तो मेरा l पहले आता है, इसका मतलब क्या है, मेरा फर्स्ट फंक्शन ये है, सेकंड फंक्शन ये है। बोलो सही है, फर्स्ट फंक्शन मेरा लॉगरिथमिक वाला बनेगा, अलजेब्रिक वाला मेरा सेकंड बनेगा। भले ही लोग पीछे लिखा हो, इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। ठीक है, फंक्शन आगे लिखा हो पीछे लिखा हो, उससे कोई मतलब नहीं है, आपने इस ट्रैक को फॉलो करना है, आईलेट को। ठीक है ना, चलो तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, रूल क्या कहता है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, फर्स्ट का डेरिवेटिव दैट इज log x, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड दैट इज x dx, और इस सारे का इंटीग्रेशन। बहुत आसान है ना। देखो फर्स्ट का एज इट इज, सेकेंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव, सेकेंड का इंटीग्रेशन और सारे का इंटीग्रेशन। कैसे करेंगे देखिए, log x, x का इंटीग्रेशन क्या होता है एक्स स्क्वायर बाय 2। सर ये कहां से आया, देखो x की पावर क्या है यहाँ पे 1 है, तो x की पावर में 1 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा x की पावर 2, और वही पावर नीचे अभी पढ़ के हटे थे हम पिछले लेक्चर में, माइनस इंटीग्रेशन log x का डेरिवेटिव क्या होता है 1/x, और साथ में इसका इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाय 2, साथ में आ जाएगा dx। सर ये तो बहुत बढ़िया है। चलो देखो क्या आएगा, log x साथ में आ जाएगा x स्क्वायर बाय 2 माइनस, यहाँ पे एक x से एक x कैंसिल हो जाएगा, 1/2 इंटीग्रेशन x dx। देखो उलझना नहीं है, कई बार बच्चे उलझ जाते हैं, ये एज इट इज माइनस एक x से x कैंसिल हो जाएगा, 1/2 बाहर निकाल लिया, यहाँ बचेगा x dx। ठीक है, चलो करो इसको सिंप्लीफाई, कितना आएगा देखिए हमारे पास आ जाएगा फाइनली log x x स्क्वायर बाय
2 माइनस 1/2। एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है एक्स स्क्वायर बाय 2। सोल्व करके लिख दो इसको, क्या आएगा log x एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 2 जा 4, साथ में इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। इंटीग्रेशन कांस्टेंट को लगाना मत भूलना, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आई थिंक ये क्वेश्चन भी बड़े ही इजी है, मुश्किल नहीं है, ठीक है ना। बस आपको एक काम करना है, इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपके ऊपर से ही जाएंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। चलो अब इसी क्वेश्चन के अंदर क्या है, कई बार वो क्वेश्चन कैसे देता है, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिए जरा। इसी क्वेश्चन में वो x को नहीं देगा आपको डायरेक्ट सीधा log ही दे देगा, ठीक है। पेपर में क्वेश्चन डायरेक्ट सिंगल log से ही आता है, फिर बच्चे वहां पे गलती करके आते हैं, फिर पूछते हैं सर मैंने तो सही किया था और मेरे नंबर नहीं आए। देखिए कैसे करेंगे, क्वेश्चन आपके पास ही आ जाएगा इंटीग्रेशन log x। अब ध्यान रखेंगे जब भी log खाली होगा, सिंगल log होगा, ठीक है, तो उसके साथ हमेशा एक लगाएंगे। क्या लगाएंगे 1 लगा के उसका इंटीग्रेशन करेंगे, बिना 1 लगाए इंटीग्रेशन नहीं करेंगे। अगर आप बिना 1 के इंटीग्रेशन करने की कोशिश करेंगे, हो सकता है आपका आंसर गलत आ जाए, ठीक है। ध्यान रखना है स्टूडेंट इस चीज का। तो करिए स्टार्ट, कैसे करेंगे देखो, इसके साथ में हम क्या करेंगे, लिख लेते हैं पहले 1 डॉट log x, ठीक है, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर हमारा काम जो है बहुत आसान हो जाएगा 1 लगाने से। क्यों, क्योंकि यहाँ पे u इंटू वी का बन जाएगा। तो कैसे करेंगे देखिए, लोगरिथमिक तो फर्स्ट फंक्शन ही रहेगा, सेकंड फंक्शन मेरा 1 हो जाएगा, ठीक है जी। कैसे करेंगे देखिए, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। बहुत आसान है स्टूडेंट्स, ध्यान रखना इस चीज का। अगर आप करेंगे तो हो जाएगा, अगर आप डरेंगे तो फिर फेल हो जाएंगे, ठीक है। कोई बात नहीं, घबराओ मत, फेल नहीं होने देता तुम्हें, टेंशन न लो। तो हमारे पास आ जाएगा log x, 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है x माइनस इंटीग्रेशन log का डेरिवेटिव होता है 1/x, x 1 का इंटीग्रेशन x, साथ में आ जाएगा dx। बोलो सही है। तो हमारे पास क्या आएगा देखियो, log x साथ में x माइनस इस x से x कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बचेगा 1dx। सोल्व करो इसको, कितना आएगा x log x, साथ में आ जाएगा 1 का इंटीग्रेशन x, इसमें से x कॉमन ले लो तो हमारे पास आ जाएगा log x माइनस 1, साथ में इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। सर बहुत बढ़िया है ये तो। देखो हर फंक्शन के लिए आपको 1 नहीं लगाना है, सिर्फ कुछ फंक्शन ऐसे होते हैं जिनको आपको 1 लगा के ही करना पड़ेगा, जैसे कि लॉगरिथमिक फंक्शन हो गए, इनवर्स फंक्शन हो गए, उसमें सभी में log लगा के ही करना पड़ेगा, बिना log से आप उसको सोल्व नहीं कर पाएंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए एक क्वेश्चन इनवर्स वाला भी कर लेते हैं, ठीक है, उसमें भी आपको सेम ऐसे ही करना पड़ेगा, पर मैं आपको करा देता हूं, ठीक है, ताकि आप फिर कंफ्यूज ना हो इस चीज में। चलिए एक क्वेश्चन इनवर्स वाला ले लेते हैं, उसमें भी सेम ऐसे ही करेंगे हम। करते हैं स्टार्ट, चलो। इंटीग्रेशन साइन इनवर्स x साथ में dx। अब इसका इंटीग्रेशन करना है। इंटीग्रेशन करने के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए खाली साइन इनवर्स x लिखा होगा, कहीं भी खाली इनवर्स फंक्शन होगा, कोस इनवर्स हो टेन इनवर्स हो, उसके साथ हमेशा 1 ही लगाएंगे। क्या लगाएंगे 1 लगाएंगे। ये लो सर हमने 1 लगा दिया, बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे u इंटू वी रूल लगेगा। u इंटू वी रूल के लिए देखिए सबसे पहले पे ही i लिखा हुआ है, इसका मतलब फर्स्ट फंक्शन मेरा क्या बनेगा इनवर्स फंक्शन, और सेकंड फंक्शन मेरा क्या जाएगा अलजेब्रिक, यानी कि 1 2 3 4 कुछ भी। अलजेब्रिक में सारे आ जाते हैं, एक्स वाले भी आ जाते हैं और सारे के सारे कांस्टेंट भी आ जाते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज लिखते हैं, साइन इनवर्स एक्स इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, मोस्ट इंपोर्टेंट, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, और इस सारे का भी इंटीग्रेशन। बहुत बढ़िया। देखो घबराना नहीं है कि साइन इनवर्स का यहाँ पे डेरिवेटिव आ गया तो हम क्या करेंगे, ठीक है ना, ऐसा कुछ आपके माइंड में नहीं आना चाहिए। साइन इनवर्स एक्स, 1 का इंटीग्रेशन होता है एक्स माइनस डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट 1 का इंटीग्रेशन एक्स, और साथ में आ जाएगा
dx। सर बहुत बढ़िया है ये तो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे तो हमारे पास सिंपली आ जाएगा x साइन इनवर्स x। यहाँ पे मेरे पास देखिए क्या आएगा, x dx अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट। अब यहाँ पे प्रॉब्लम एक क्रिएट हो जाती है कि आपने इसका इंटीग्रेशन तो कर दिया, अब इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि इसका तो बहुत आसान था, हमने डायरेक्ट सिंपली इंटीग्रेशन x1 का किया, मल्टीप्लाई किया, इसको आगे लिख दिया, इसको पीछे लिख दिया। अब इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, इसको मान लेते हैं I1। क्या मान लेते हैं इसको, I1। अब हम इस I1 को अलग से सोल्व करेंगे, क्या करेंगे, इसको अलग से सोल्व करेंगे। कैसे करेंगे, देखो इसको यहां सोल्व करते हैं, ठीक है। I1 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x dx अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट, ठीक है। कभी भी देखो इंटीग्रेशन में इस टाइप की इक्वेशन बने जिसमें इसका डेरिवेटिव ऊपर रखा हो, ठीक है। अब आप बोलेंगे सर इसका डेरिवेटिव ये थोड़ी होता है, मैं बात कर रहा हूं ब्रैकेट के अंदर वाले फंक्शन की, रूट की बात नहीं कर रहे। ब्रैकेट के अंदर जो फंक्शन लिखा हुआ है उसका अगर आप डेरिवेटिव करते हैं, मान लो इसका डेरिवेटिव हम करते हैं, देखो 1 का डेरिवेटिव 0, एक्स स्क्वायर का 2x, x का dx, तो आपके पास क्या है, ये टर्म आ जाती है। हमारे पास इसी टर्म का ही काम है, देखो हमें मिल गया x dx, मुझे ये x dx ही चाहिए, समझ गए बात को। अगर ऊपर पावर मेरी स्क्वायर में है, नीचे मेरा क्यूब में है, तो मैं नीचे वाले को पुट करूंगा। ऊपर मेरे पास पावर 5 में है, नीचे मेरे पास पावर 6 में है, तो मैं नीचे वाली वैल्यू को पुट करूंगा। ध्यान रखना इस चीज का, इंपॉर्टेंट है ये चीज। पुटिंग वाले में ज्यादातर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, पर आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस सारी वैल्यूज को टी पुट कर देते हैं, लिखते हैं पुट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी। इसको टी पुट करेंगे तो ध्यान रखेंगे दोनों तरफ डेरिवेटिव करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, माइनस के 2x dx इज इक्वल टू dt। यहां से हमें x dx चाहिए तो x dx इधर रखो और इसको इधर ले जाओ dt बाय 2 विद नेगेटिव साइन, ठीक है जी। ये सारी वैल्यूज ऊपर पुट करो तो मेरे पास I1 की वैल्यू कितनी आएगी, देखो इंटीग्रेशन x dx की जगह पे आएगा -1/2 बाहर, ऊपर आ जाएगा dt, नीचे आ जाएगा √t। सर ये तो क्या लिख दिया आपने, देखो घबराना नहीं है, कैसे करेंगे देखो। यहाँ पे सबसे पहले हमने 1 माइनस एक्स स्क्वायर को टी पुट किया, 1 का डेरिवेटिव 0, एक्स स्क्वायर का 2x dx साथ में t का dt। यहाँ से हमें x dx चाहिए था, ये 2 उधर चला जाएगा माइनस का, ठीक है। अब देखो x dx की जगह पे आएगा dt बाई 2, तो मैं 1/2 को बाहर निकाल लूं, इसकी जगह पे मेरा क्या आ जाएगा dt। नीचे हमने इसकी जगह पे t पुट किया था तो रूट भी था तो √t आ जाएगा। क्लियर है, चलो अब इसको क्या करते हैं हम, ये जो √t लिखा हुआ है इसको मैं ऊपर ले जाता हूं तो मेरे पास क्या आएगा, देखो माइनस के 1/2 इंटीग्रेशन, रूट का मतलब क्या होता है पावर 1/2, तो ऊपर जब पावर जाएगी तो कितनी हो जाएगी, माइनस के 1/2, बोलो सही है, ठीक है। जब मैं इस पावर को ऊपर ले जाऊंगा √t की पावर को 1/2 को, तो ये मेरी पावर -1/2 हो जाएगी, क्या हो जाएगी, -1/2 हो जाएगी। तो मेरे पास सिंपली I1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1/2 इंटीग्रेशन t की पावर -1/2 साथ में dt। बहुत बढ़िया। अब देखो क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करते हैं, I1 इज इक्वल टू -1/2। देखो रूल क्या था, पावर में एक ऐड करते हैं वही पावर नीचे, सिंप्लीफाई करने के लिए हम ऐसे ही करेंगे, t की पावर में एक हमने ऐड कर दिया, वही पावर हमने इसमें नीचे लिख दी। सोल्व करो इसको, कितना आएगा देखो, माइनस के 1/2, t की पावर में एक में से 1/2 को माइनस करेंगे, 1 माइनस 1/2 दैट इज कॉल्ड t की पावर 1/2, नीचे भी 1/2। अरे एक में से आधा माइनस करेंगे तो आधा ही आएगा ना, ठीक है, क्यों कंफ्यूज हो रहे हैं। इस 2 को ऊपर ले जाओ तो हो जाएगा माइनस के 1/2, साथ में आ जाएगा 2t का रूट। इसको ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि t की पावर 1/2 है तो रूट में लिख सकते हैं, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो अल्टीमेटली आ जाएगा माइनस के √t। और फाइनली जो t की वैल्यू है वो इसमें पुट करनी है, तो हमारे पास क्या जाएगा, माइनस के 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट। बोलो सही है, ये मेरा I1 आ जाएगा। मैं इसकी जगह पे वो वैल्यू पुट करूंगा तो मेरे पास फाइनल आंसर आ जाएगा x साइन इनवर्स x, माइनस वहां पे भी है यहां भी माइनस है तो माइनस माइनस प्लस, साथ में आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट, प्लस में आ जाएगा c। बहुत बढ़िया,
ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको खास तौर पे ध्यान रखना है, जो इनवर्स फंक्शन से रिलेटेड होते हैं, लॉगरिथमिक से रिलेटेड होते हैं, कोस इनवर्स से रिलेटेड होते हैं, कोई भी इनवर्स फंक्शन आए उसमें आपने 1 लगा के ही करना है। ठीक है ना, बहुत ध्यान रखना है इस चीज का स्टूडेंट्स। बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स यहीं पे गलती करेंगे, 1 नहीं लेंगे, फिर इंटीग्रेशन नहीं हो पाएगा, फिर क्वेश्चन छोड़ के आ जाते हैं एग्जाम में, फिर कहते हैं हमारे नंबर नहीं आए। ठीक है ना, तो ऐसी आपके पास सिचुएशन नहीं आनी चाहिए कि आपके जो है चीजें ना याद रहें। मैं बार बार आपको बोल रहा हूं, लॉगरिथमिक फंक्शन आए, कोई भी इनवर्स फंक्शन आए, उसके साथ अगर कुछ नहीं है तो आप 1 लगा के ही उसका इंटीग्रेशन करेंगे, बिना 1 के इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है। ध्यान रखेंगे। दूसरी चीज क्या है, जो ये आइलेट रूल लिखा हुआ है इसको आप फॉलो करेंगे, यानी कि इनवर्स फंक्शन पहले आता है, लॉगरिथमिक आता है, ट्रिग्नोमेट्रिक कौन सा फंक्शन पहले आता है, वो सारे मैंने आपको बता दिए हैं। एक्सपोनेंशियल में क्या क्या आता है, अलजेब्रिक लॉगरिथमिक में सारी चीजें आपको क्लियर हो चुकी है। ठीक है ना स्टूडेंट, तो इसके बेस पे जो भी क्वेश्चंस आपके पास हैं चैप्टर्स में, चैप्टर नंबर आई थिंक 9 चैप्टर में, 9 चैप्टर में से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आपके पास हैं वो सारे के सारे क्वेश्चंस आपने निकाल के देखने हैं। कोई भी ऐसा क्वेश्चन जो आपको लगता है कि सर इसमें डाउट्स मेरे पास बन सकता है, तो आप कमेंट बॉक्स में डाउट को मेंशन कीजिए, मैं आपको नेक्स्ट डे उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। ठीक है, हो सकता है दिन के दिन भी आपको रिप्लाई कर दूं। आई बात समझ में? तो ये इस टाइप के क्वेश्चन आप जरूर डिस्कस कीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, आज की वीडियो कैसी लगी? चैनल पे नए थे सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और अपने फ्रेंड्स को जरूर कर देना। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।